क्या है राजनीतिक दल? राजनीतिक दल साझा राजनीतिक विश्वासों, विचारधाराओं और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों के संगठित समूह हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं और राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहते हैं। वे लोकतांत्रिक प्रणालियों का एक अनिवार्य घटक हैं और देश के शासन की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपने सदस्यों और समर्थकों के हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करना है, और वे सार्वजनिक कार्यालय जीतने और अपने नीतिगत एजेंडे को लागू करने के लिए चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं और कार्य दिए गए हैं। 1. वैचारिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल अक्सर खुद को विशिष्ट विचारधाराओं के साथ संरेखित करते हैं, जैसे रूढ़िवाद, उदारवाद, समाजवाद या पर्यावरणवाद। ये विचारधाराएं शासन के लिए उनकी नीतिगत स्थिति और दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती हैं। 2. चुनावी प्रतियोगिता। पार्टियां विधायी निकायों और कार्यकारी पदों जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की भूमिकाओं में सीटें हासिल करने के लिए स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक चुनावों में प्रतिस्पर्धा करती हैं। 3. नीति निर्माण। पार्टियां अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विदेशी संबंधों और अधिक सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने नीति प्रस्तावों को विकसित और बढ़ावा देती हैं। ये नीतियां उनके चुनावी मंचों के आधार के रूप में काम करती हैं। 4. राजनीतिक लामबंदी। पार्टियां अपने समर्थकों और मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संगठित और जुटाती है, जिसमें प्रचार, मतदान और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। 5. प्रतिनिधित्व और जवाबदेही। राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि चुनावों में सफल होते हैं, तो उन्हें पद पर रहते हुए उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। 6. विधायी और कार्यकारी नियंत्रण। संसदीय प्रणालियों में विधायिका में बहुमत के साथ पार्टी या पार्टियों का गठबंधन आमतौर पर सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री या सरकार के प्रमुख का चयन करती है। राष्ट्रपति प्रणालियों में चुनाव जीतने वाली पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है और सरकार बनाता है। 7. नियंत्रण और संतुलन। बहुदलीय प्रणालियों में विधायिका में विभिन्न दलों की उपस्थिति नियंत्रण और संतुलन बना सकती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी पार्टी बहुत अधिक शक्ति जमा न करे। 8. सार्वजनिक बहस और चर्चा। राजनीतिक दल सार्वजनिक बहस और चर्चा में योगदान करते हैं, देश के भविष्य के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि राजनीतिक प्रणाली और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर राजनीतिक दलों की प्रकृति और कार्य एक देश से दूसरे देश में काफी भिन्न हो सकते हैं। कुछ देशों में एक बहुदलीय प्रणाली है, जहां कई पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, जबकि अन्य में दो दलीय प्रणाली हो सकती है, जहां दो प्रमुख दल राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार या छोटे दल हो सकते हैं जो भूमिका निभाते हैं, खासकर अधिक विविध राजनीतिक प्रणालियों में। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजों में कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। 1. विविध हितों का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल समाज के भीतर हितों और विचारधाराओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समान राजनीतिक मान्यताओं वाले लोगों को एक साथ आने, गठबंधन बनाने और अपने सामान्य लक्ष्यों और मूल्यों की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना विभिन्न आवाजों के लिए एकजुट होना और शासन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण होगा। 2. नीति निर्माण। राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों को विकसित करने और स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं,
संभावित समाधानों पर शोध करते हैं और व्यापक नीति प्रस्ताव बनाते हैं। ये नीतियां उनके चुनावी प्लेटफार्मों का आधार बन जाती हैं और मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करती हैं कि विभिन्न पार्टियां मुद्दों को कैसे संबोधित करने का इरादा रखती हैं। 3. नागरिकों को जुटाना और संलग्न करना। पार्टियां राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों को जुटाती हैं और संलग्न करती हैं। वे मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के बारे में जनता को शिक्षित करते हैं। पार्टियां अभियान, रैलियां और बहस आयोजित करती हैं जो विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं और नागरिकों को मतदान करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 4. चुनावी जवाबदेही। राजनीतिक दल निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। पार्टियां चुनावों में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो वे मतदाताओं से वादा करती हैं कि अगर वे सत्ता हासिल करते हैं तो वे क्या करेंगे। चुनाव के बाद मतदाता यह आकलन कर सकते हैं कि पार्टी ने अपने वादों को पूरा किया या नहीं और बाद के चुनावों में तदनुसार निर्णय ले सकते हैं। 5. स्थिरता और शासन। राजनीतिक दल स्थिर और अनुमानित राजनीतिक प्रणालियों को स्थापित करने में मदद करते हैं। वे सरकारी संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए एक संरचना प्रदान करते हैं, विशेष रूप से संसदीय प्रणालियों में, जहां बहुमत के साथ पार्टी या गठबंधन आमतौर पर सरकार बनाता है। ये स्थिरता अधिक प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन की अनुमति देती है। 6. नियंत्रण और संतुलन। बहुपक्षीय प्रणालियों में विभिन्न दलों की उपस्थिति नियंत्रण और संतुलन बना सकती है। ये एक पार्टी को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकता है और विधायिकाओं में स्वस्थ बहस और चर्चा को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। 7. समावेशिता और राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। वे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने और अपने देश की दिशा को प्रभावित करने में सक्षम बनाते हैं, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक स्थिति कुछ भी हो। 8. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समूहों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी चिंताओं और अधिकारों को राजनीतिक क्षेत्र में संबोधित किया जाता है। ये प्रतिनिधित्व हाशिए के समुदायों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। जबकि लोकतांत्रिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों की आवश्यक भूमिकाएं हैं, ये स्वीकार करना आवश्यक है कि वे चुनौतियों के बिना नहीं हैं। कुछ आलोचनाओं में पार्टी ध्रुवीकरण, राजनीति में धन के प्रभाव और पार्टियों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक लाभों पर अल्पकालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देने की क्षमता के बारे में चिंताएं शामिल हैं। हालांकि कुल मिलाकर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजों के कामकाज के लिए मौलिक बने हुए हैं, शासन को सुविधाजनक बनाते हैं और नागरिकों को अपने देश के भविष्य को आकार देने में सार्थक भूमिका प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। राजनीतिक दलों को समकालीन लोकतंत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कुछ में शामिल हैं। 1. ध्रुवीकरण। कई लोकतंत्र राजनीतिक ध्रुवीकरण के बढ़ते स्तर का सामना कर रहे हैं, जहां पार्टियां अपनी विचारधाराओं में अधिक चरम हो जाती हैं और समझौता करने के लिए कम तैयार होती हैं। इससे तनाव बढ़ सकता है और प्रभावी शासन और सहयोग में बाधा आ सकती है। 2. विश्वास की कमी। राजनीतिक दल अक्सर सार्वजनिक विश्वास और अनुमोदन के निम्न स्तर से पीड़ित होते हैं। नागरिक पार्टियों को अपनी चिंताओं से कटे हुए या विशेष हितों के प्रति झुकाव के रूप में देख सकते हैं, जिससे मतदाताओं की उदासीनता और राजनीतिक प्रणाली के साथ मोहभंग हो सकता है। 3. राजनीति में पैसा। राजनीति में पैसे का प्रभाव एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।
धनी दाताओं और हित समूहों का पार्टियों और उम्मीदवारों पर असंगत प्रभाव हो सकता है, जो संभावित रूप से समान प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है। 4. पार्टी विखंडन। कुछ लोकतंत्र छोटे और खंडित राजनीतिक दलों के प्रसार का अनुभव करते हैं, जिससे स्थिर सरकारें बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और लगातार गठबंधन सरकारें बनती हैं जो अस्थिर और कम प्रभावी हो सकती हैं। 5. लोकलुभावनवाद। लोकलुभावन आंदोलन और नेता पारंपरिक पार्टी संरचनाओं को बाधित कर सकते हैं और समाज के भीतर विभाजन पैदा कर सकते हैं। लोकलुभावन अपील अक्सर जटिल मुद्दों को अधिक सरल बनाती है और लोकतांत्रिक संस्थानों और मानदंडों को कमजोर कर सकती है। 6. डिजिटल गलत सूचना। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के उदय ने गलत सूचना और नकली समाचारों के प्रसार को सक्षम किया है, जिसका उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने और राजनीतिक दलों के भीतर और बीच कलह बोने के लिए किया जा सकता है। 7. आंतरिक गुटबाजी। राजनीतिक दल आंतरिक विभाजन और गुटबाजी से जूझ सकते हैं। पार्टियों के भीतर अंतर्कलह और सत्ता संघर्ष उनकी समग्र प्रभावशीलता और एकता को कमजोर कर सकते हैं। 8. पार्टी कब्जा। कुछ मामलों में शक्तिशाली व्यक्ति या हित समूह राजनीतिक दलों पर कब्जा कर सकते हैं, उन्हें अपने मूल लक्ष्यों और सिद्धांतों से दूर कर सकते हैं और उन्हें अपने स्वयं के एजेंडे के लिए उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 9. मतदाता व्यवहार में बदलाव। मतदाता व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि पार्टी की वफादारी में गिरावट और स्वतंत्र मतदाताओं में वृद्धि, पार्टियों के लिए एक स्थिर मतदाता आधार बनाए रखना और चुनावी परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल बना सकती है। 10. वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद। वैश्वीकरण और राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय ने पारंपरिक पार्टी प्लेटफार्मों और एजेंडा को चुनौती दी है, क्योंकि पार्टियां वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को आकर्षित करने के बीच नेविगेट करती हैं। 11. युवा भागीदारी। राजनीतिक दल अक्सर युवा लोगों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणालियों की स्थिरता के लिए एक पीढ़ीगत डिस्कनेक्ट और संभावित दीर्घकालिक चुनौतियां पैदा होती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता है, जिसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देना, अभियान के वित्त में सुधार, नागरिक शिक्षा को बढ़ाना, अंतर पार्टी संवाद को बढ़ावा देना और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और चिंताओं को अपनाना शामिल है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन चुनौतियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता राजनीतिक परिदृश्य में उनकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को निर्धारित करेगी। Thanks for watching Political Knowledge 8470।